Children, welcome to our science class. Now today's topic is desert animals. The common animals seen in hot desert areas are mongoose, snakes, hares, rats, camels, lizards, etc. Camel is the most important animal which is the native of the desert. Its body is well adapted to live in desert regions because camel can drink plenty of water in one gulp and store it in its tissues, so it can live without water for several days. It also stores fat in its hump so that it can also stay without food for many days. कुछ common animals which are seen in hot deserts are mongoose, snakes, hares, rats, camels, etc. Camel is the most important animal. It is also called the sheep of the desert, which is the native of the desert. इट्स बॉडी इज़ वेल अडेप्टेड टू लिव इन डेजर्ट रीजन्स. इसकी बॉडी पूरी तरह से डेजर्ट रीजन में रहने के लिए अडेप्ट होती है. ओके, अनुकूल होती है. इसके लिए क्या होते हैं फीचर्स जिससे कि वह डेजर्ट में रह सके. ये एक ही घूंट में काफ़ी सारा पानी पी लेता है और उसको अपने टिश्यूज़ में स्टोर कर लेता है. इस तरह से ये बिना पानी के काफ़ी समय तक रह सकता है. यह अपने हम्प में फ़ैट को स्टोर करता है जिससे कि जब भोजन नहीं मिलता है तो आसानी से इसे भोजन की कमी की पूर्ति होती रहे. ओके, इसीलिए बिना फूड के बहुत दिनों तक जिंदा रह सकता है. It has padded feet that help it to walk comfortably on the sand. To minimize the wastage of water, camel loses very little water in its urine. Some animals go in for long winter sleep to avoid cold weather. Frogs, snakes and certain lizards burrow deep into the soil to find warmth and go to sleep for months together. This sleep is known as hibernation. कैमल में पैडेड फीट होती है, मतलब इसके जो पैर होते हैं वे गद्दीदार होते हैं जिससे कि वे आराम से सैंड में वॉक कर सके. ओके, और उससे सैंड की गर्मी भी नहीं महसूस हो. पानी की कमी को पूरा करने के लिए या पानी ज़्यादा वेस्ट ना हो इसके लिए वो क्या करता है, बहुत कम यूरिन पास करता है. ओके, बहुत कम वाटर यूरिन में लूज़ करता है. कुछ एनिमल लंबे विंटर स्लीप में चले जाते हैं जिससे कि वे कोल्ड वेदर को अवॉइड कर सकें, कोल्ड वेदर से बच सकें. फ्रॉग, स्नेक्स और सर्टेन लिजर्ड्स जो होते हैं वे सॉइल में एकदम अंदर तक होल बना के मतलब होल बना के उसके अंदर में चले जाते हैं काफ़ी लंबे समय तक के लिए जिससे कि वे गर्मी मिल सके उन्हें, और काफ़ी समय तक, काफ़ी महीनों तक वे सोते हैं उसके अंदर, बरो के अंदर. इस स्लीप को हम बोलते हैं हाइबरनेशन. ओके, नाउ एरियल लाइफ. बर्ड्स आर एरियल एनिमल्स एंड हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स टू फ्लाई इन द एयर एज दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज, लाइट एंड हॉलो बोन्स, एयर सैक्स अटैच्ड टू लंग्स, forelimbs modified into wings, bodies covered with feathers. All the above features make the body of the bird suitable to fly. Birds are the aerial animal. Birds aerial animals होते हैं क्योंकि वे हवा में फ्लाई करते हैं और उनकी बॉडी उसी तरह से अडेप्ट होती है. उसके लिए क्या क्या अडेप्टेशंस उनकी बॉडी में होते हैं. दे हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडीज़. उनकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है, व्यवस्थित होती है, सुगठित बॉडी होती है जिससे कि वे एयर के बहाव की दिशा में मूव कर सकें. लाइट एंड हॉलो बोन्स. उनके जो बोन्स होते हैं वे हल्के होते हैं और खोखले होते हैं. एयर सैक्स अटैच टू लंग्स. उनके लंग के साथ में एयर सैक मतलब एयर का गुब्बारा जैसी चीज़ अटैच्ड होती है. उनकी फोर लिम्स मॉडिफाइड होती है विंग्स में. आगे के पैर जो होते हैं वे विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं और बॉडीज फेदर्स से कवर्ड रहती हैं. दीज आर द फीचर विच मेक द बॉडी ऑफ द बर्ड सुटेबल टू फ्लाई. Kiwi and ostrich are birds but they cannot fly. They are known as flightless bird. Kiwi and ostrich उड़ नहीं सकते इसलिए उन्हें flightless birds बोला जाता है. Some birds like owls come out during the night in search of food. The animals which are active during nights are known as nocturnal animals. The animals which are active during daytime are known as diurnal animals. कुछ एनिमल्स जैसे कि आउल्स अपने भोजन की तलाश में रात में निकलते हैं, तो जो एनिमल रात में एक्टिव होते हैं उन्हें नॉक्टर्नल एनिमल बोलते हैं. जो एनिमल दिन में एक्टिव होते हैं उन्हें डायर्नल एनिमल्स बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आर्बोरियल लाइफ. द एनिमल्स विच लिव ऑन ट्रीज आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल्स. अपार्ट फ्रॉम बर्ड्स, मैनी इंसेक्ट्स, monkeys and squirrels are good examples of arboreal life. Monkeys make use of their tails and long arms to hang from one branch and then jump to another. Koala bear of Australia is another arboreal animal.
एनिमल जो पेड़ में रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं आर्बोरियल एनिमल। बर्ड्स के अलावा काफ़ी इंसेक्ट्स हैं, मंकीज़ और स्क्विरल, वे भी आर्बोरियल एनिमल्स होते हैं, मतलब वे भी पेड़ों में रहते हैं। मंकीज़ अपने टेल का और अपने लंबे आर्म्स का, हाथों का यूज़ करते हैं, जिससे कि वे एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में हैंग कर सकें और मतलब झूल सकें और जंप कर सकें। कोआला बियर विच लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया इज़ अनदर आर्बोरियन। कोआला बियर भी आर्बोरियल एनिमल है, मीन्स ये भी पेड़ों में रहता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। Children, this much for today's class. In next class, we will discuss about migratory animals. Till then, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you, children.